Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about a very beautiful poem, A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo has been composed by Leslie Norris. In this poem, Leslie Norris has compared a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from zoo to jungle and back again to the zoo. In this video, we will discuss 4 things about the poem. First one is critical appreciation, second one is important objective questions, third one is poetic devices, and the last one is the summary of the poem. Let's start in Hindi one by one so that we may understand it easily. आप देख पा रहे हैं कि ए टाइगर इन द जू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ए टाइगर इन द जू क्या है। एक टाइगर है जू में। जू में नहीं रहना चाहिए, उसको कहाँ रहना चाहिए? उसको फॉरेस्ट में रहना चाहिए। उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है, ओके। लेकिन उसको कहाँ पे कैद कर लिया गया है? जू में। जू में से चिड़ियाघर, ओके। ये क्लास 10 का है, इंग्लिश है, और NCERT और CBSE दोनों जो है बोर्ड में ये चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है पोएम है। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्टाइप्स। कवि जो है पोएट लेस्ली नॉरिस इसमें 5 स्टेंजा में इसको एक्सप्लेन किया है, ओके, लिखा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्टाइप्स। ये फर्स्ट स्टेंजा में उसका जो है केज के बारे में बताता है, यानी वो केज में वो कैद है, ओके। ही स्टॉक्स, ही को पर्सनिफाई किया है, टाइगर को पर्सनिफाई किया गया ही के रूप में, ओके। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्टाइप। वो जो है टाइगर क्या करता है? स्टॉक्स करता है। स्टॉक्स मीन्स क्या होता है? अकड़ कर चलना। वॉक विथ प्राउड स्टेप्स, यानी गर्व के साथ, घमंड के साथ जो है वो क्या करता है? अकड़ कर चलता है। कहाँ पे चलता है? इन हिज विविध स्ट्राइप्स, ओके, ऑफ हिज केज में चलता है, ओके। इन हिज विविध स्ट्राइप्स यानी उसके बॉडी में क्या होता है? गोल्डन कलर का। आप टाइगर को देखे होंगे, उसके बॉडी में क्या होता है? एक गोल्डन कलर का रहता है, और गोल्डन कलर उसमें ब्लैक कलर का भी स्ट्राइप्स रहता है, धारियाँ होता है। विविध में से अस्पष्ट धारियाँ है, और अकड़ के चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और उसके जो है अपना केज में, जो केज जिस पिंजरे में वो बंद होता है, उसमें कुछ ही कदम जो है आगे पीछे चलता है, मूव करता है, ओके। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स होता है, पेड मीन्स क्या होता है? पंजा, ओके। वेलवेट क्वाइट, और उसका जो है कंपेयर किया है कवि ने उसके पेट को किससे? वेलवेट से, यानी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हुआ, ओके। इन हिज क्वाइट रेज, और वो अंदर ही अंदर क्या करता है? गुस्सा करता है। यानी फर्स्ट स्टेंजा में लेस्ली नॉरिस करना चाहता है कि वो जो है स्पष्ट धारियों के साथ अकड़ कर चलता है, और कुछ कदम चलता है, कुछ स्टेप्स चलता है। कहाँ पे चलता है? अपने केज में। और इतना धीरे धीरे चलता है, आराम से चलता है, और बहुत ही गद्दीदार जो है पंजों के साथ चलता है। किसी भी तरह की आवाज़ नहीं निकलती, ओके। पूरा सॉफ्ट रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, और अंदर ही अंदर वो गुस्सा करता है। सेकंड में जो है, सेकंड स्टेंजा में कवि कहना चाहता है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। वो कहता है कि जो है ना, इसको केज में नहीं रहना चाहिए। टाइगर को कहाँ रहना चाहिए? उसको लर्क करना चाहिए। लर्क मीन्स क्या करना होना? लर्क मीन्स होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर प्रे। उसको छिपा होना चाहिए, और क्या करना चाहिए? प्रे के लिए, प्रे शिकार के लिए छिपा होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? लर्की इन शेडो में, छाया में रहना चाहिए, ओके। और शिकार घात लगा के इंतजार करना चाहिए, किसके लिए? अपने शिकार के लिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसमें लॉन्ग ग्रास में जो होता है, लंबे घास जो होते हैं उसमें स्लाइड करते हुए जाता। स्लाइड मीन्स होता है फिसलते हुए, खिसकते हुए। नियर द वाटर होल, और वाटर होल के सामने। नियर द वाटर होल, वाटर होल किसको कहा जाता है? वाटर सोर्सेज जहाँ रहता है, वाटर का जो स्रोत रहता है उसी को कहता है वाटर होल। वेयर द प्लम्प डियर पास, और जहाँ से जो गुजरते हैं, कौन गुजरते हैं? प्लम्प में से होता है फ्लेसी में से मोटा ताज़ा जो है, डियर जो हिरन जो पास करते हैं, गुजरते हैं, वहाँ उसको वेट करना चाहिए, घात लगा के इंतजार करना चाहिए। और फिसलते हुए वाटर हॉल के सामने जो है, फिसलते हुए उसको अपना शिकार कर लेते, अपना खा लेते, ओके। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेज। थर्ड स्टेंजा में कवि कहना चाहता है कि उसको क्या करना चाहिए? टाइगर को क्या ही मीन्स टाइगर, ओके। यहाँ पे पर्सनिफाई किया है ही से टाइगर को, ओके। तो ही शुड बी स्नॉलिंग, उसको गुराना चाहिए, ओके। स्नॉल मीन्स क्या होता है? ग्रोल करना चाहिए। उसको गुराते हुए क्या करना चाहिए? कहाँ गुराना चाहिए? अराउंड हाउसेस, जो फॉरेस्ट के आसपास जो घर जो होते हैं, उसके जो है किनारे, जो एट द जंगल के किनारे जो घर होते हैं, उस घर के सामने क्या करना चाहिए? उसको स्नाल करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, ओके। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसको बैरिंग मीन्स अनकवर्ड जो होता है, अनकवर्ड ओपन। अपना जो है फैंक्स, वाइट फैंक्स को दिखाते हैं, अपना मुंह को ओपन करके वाइट फैंक्स को दिखाते हैं। वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, और फैंक्स मीन्स होता है शार्प टीथ ऑफ एनिमल, यानी एनिमल के, जानवरों के जो है शार्प टीथ होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं, उसको दिखाते हुए, हिज क्लोज, उसके पंजों को दिखाते हुए, टेरोराइजिंग द विलेज। और इससे क्या होता है? वो सारा जो आसपास के विलेज के लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टेरराइज हो जाते हैं, यानी डर जाते, भयभीत हो जाते हैं। ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। फोर्थ स्टेंजा में देखिए, वो कहता है ही इज लॉक्ड
इन ए कंक्रीट सेल, वो जो है टाइगर क्या है, टाइगर कंक्रीट सेल में क्या क्या हुआ है, वो लॉक्ड किया हुआ। ओके, सेल मीन्स होता है कोठरी, और कंक्रीट मतलब होता है सेंड और ब्रिक से जो बनता है ठोस जो घर होता है, रूम होता है, उसी को कंक्रीट सेल कहा जाता है। ओके, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो सारी ताकत यानी सारा पावर जो है उसका कहाँ पे है, कैद है बिहाइंड बार्स। बार्स मीन्स होता है रड यानी छड़ से बना हुआ पिंजरा के अंदर ही वो कैद है, तो ऑटोमेटिक उसका जो है उसका सारा पावर, उसके सारे ताकत स्ट्रेंथ जो है कहाँ पे है, वहाँ पे कैद है बिहाइंड द बार्स। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो क्या करता है, अकड़ कर चलता है, लेंथ जो है जितना जगह होता है उसी जगह पे वो जो क्या करता है, अकड़ के चलता है, आगे पीछे मूव करता है ना। इग्नोरिंग विजिटर्स, जितने भी लोग देखने आते हैं, विजिटर्स मीन्स होता है जैसे सर्कस या जू में लोग देखने के लिए जाते हैं, एनिमल को देखने के लिए जाते हैं, तो वो जितने सारे उस देखने जाते हैं तो उसको क्या करता है, वो टाइगर क्या करता है, इग्नोर करता है, नोटिस नहीं करता, ध्यान नहीं देता। इग्नोर मीन्स ध्यान नहीं देना। ओके, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में फिफ्थ स्टेंजा में कभी कहता है कि वो क्या करता है, हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो जो है टाइगर क्या करता है, आवाज़ सुनता है, लास्ट वॉइस अंतिम आवाज़ सुनता है कब, रात में सुनता है, एट नाइट। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मीन्स क्या होता है पेट्रोलिंग मीन्स द व्हीकल्स ऑफ पुलिस। ओके, व्हीकल्स ऑफ पुलिस यानी पुलिस की गाड़ी, या वो किससे वो पेट्रोलिंग करता है, पेट्रोलिंग मीन्स गश्ती लगाना, गश्ती करना। ओके, तो कार के द्वारा करते हैं, कार्स करते हैं। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी आँखों से देखता है, कैसे आंखों से, ब्रिलियंट आइज से, यानी उसकी चमकती आंखों से पेट्रोलिंग कार्स को देखता है, पेट्रोल जो करता है उन लोगों को देखता है। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कुछ क्षणों के बाद वो क्या करता है, आसमान की तरफ देखता है और अपने चमकीले जो है आइज से, यानी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार को देखता है। ओके, तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे, आई होप के क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ये समझ गए होंगे कि ए टाइगर इन द जू के द्वारा जो है लेस्ली नॉरिस क्या कहना चाहता है। ओके, अब हमने सेकंड सेक्शन से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे जितने भी एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी बन सकते हैं, उसको मैंने कोशिश की है बनाने की। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है मैंने इंक्लूड किया है। अब सबसे पहले याद रखेंगे ए टाइगर इन द जू किसके द्वारा लिखा गया, तो लेस्ली नॉरिस। उसकी जो है उनका जन्म बोर्न कब हुआ, 21 मई 21 मई है ना, मई 1921 में, 1921 में हो जाती है। उनका यूके या मर्थायर टाइडफील्ड यूके यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, उनकी जन्म होती है। ओके, डैड उनकी मृत्यु कब हो जाती है, 6 अप्रैल 2006 यूएस में। उनका मृत्यु कब हो जाता है, यूएस में, यानी यूके में यूनाइटेड किंगडम में उनकी जन्म होती है। और कब उनकी मृत्यु होती है, उनकी 6 अप्रैल 2006 में। और कहाँ होती है, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है। तो यहाँ से भी आप ये फिगर स्टार्ट कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं कि कहाँ से जो है कहाँ उनकी जन्म हुई और उनकी मृत्यु कहाँ हुई। ओके, कंट्रास्ट बिटवीन, यानी टाइगर जो है, ये टाइगर के द्वारा जो है क्या कविता जो है, कवि किसका कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी कंपेयर किसका करता है, टाइगर ऑफ ए जू एंड टाइगर ऑफ ए फॉरेस्ट। यानी एक टाइगर जो जू में कैद है और दूसरा टाइगर जो फॉरेस्ट में फ्री है, उससे कंपेरिजन करता है। क्या करता है, कंपेरिजन करता है। ओके, तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, कॉन्ट्रास्ट जो है ए टाइगर इन द जू में क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कवि। ओके, तो आप यहाँ इसको याद कर लेंगे। द टाइगर हैज़ बीन पर्सिफाइड एज ही इन दिस पोएम, इस कविता में जो है टाइगर को ही से पर्सनिफाई किया गया। आप फर्स्ट लाइन में ही देखेंगे ही का यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, किससे पर्सनिफाई किया गया, तो ही से। द आइज ऑफ द टाइगर, टाइगर का आइज किस कलर का था, ब्रिलियंट था। ओके, तेज था। ओके, बहुत जो है चमकीला था। और स्टार्स किस कलर का था, तो स्टार्स ब्रिलियंट था। ओके, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्ट याद रखेंगे आप। द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर जो आते थे देखने के लिए टाइगर को। ओके, तो उसका एटीट्यूड कैसा था विजिटर मतलब के तरफ, तो उसका कैसा था, इग्नोरिंग था, यानी वो ध्यान नहीं देता था, अनसुना था। ओके, यानी नोटिस नहीं करता था। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो टू कैच डियर्स, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि उसको कहाँ लर्क करना चाहिए, कहाँ घात लगा कर रहना चाहिए, तो शेडो में रहना चाहिए। कहाँ पे किस जगह पे रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, टू कैच डियर्स, डियर को देखने के लिए रहता है, सॉरी कैच करने के लिए रहता, पकड़ने के लिए। ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसको लॉन्ग ग्रास जहाँ होता उसमें जो लॉन्ग ग्रास से जो है फिसलते हुए इसको क्या करता, वाटर होल के सामने जो है उसको पकड़ता। ओके, स्लाइडिंग करते हुए उसको जो फ्लेशी जो डियर थे उसको। ओके,
ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल सेज, उसको कहाँ स्नॉल करना चाहिए, जंगल के किनारे में। ओके, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। जो मेन पॉइंट है या हाईलाइटेड पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, किससे की है, ब्लू इंक से। ओके, पोएटिक अब 10th नंबर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 11th को देखेंगे, द पेट्स ऑफ द टाइगर, टाइगर का पेट्स किस कलर का था, कैसा था, तो वेलवेट था। ओके, कैसा था, वेलवेट। वेलवेट मीन्स क्या होता है, मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट था। पेट्रोलिंग एट नाइट, पेट्रोलिंग किस से रात में करते थे, गश्ती दल जो था वो कार से करते थे। ओके, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, किससे करते थे, तो कार के द्वारा किया जाता था उसका पेट्रोलिंग। द टाइगर फील्स इन द केज, टाइगर को जो है फील होता था केज में, कैसा फील होता था, ऑटोमेटिक उसका नेचुरल हैबिटेट, जो निवास स्थान, जो प्राकृतिक निवास स्थान होता है टाइगर का, वो फॉरेस्ट होता है। लेकिन उसको केज में कितना अच्छा तो नहीं लगेगा। ओके, अगर आपको कैदी बना लिया जाए या आपको बंधक बना लिया जाए, आपको किसी कैद खाने में कैद किया जाए, तो आपको ऑटोमेटिक उस वहाँ पे सैड फील होगा, यानी एंग्री फील होगा, गुस्सा फील होगा, उदास रहेंगे आप। तो ठीक उसी तरह इसके साथ, इसके जो टाइगर के साथ जो था, उसको केज में कैसा फील होता था, एंग्री। एंग्री यहाँ पे आप रेज में देखे होंगे, आप इसको पढ़ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि वो जो है अंदर ही अंदर गुस्सा करता था। द टाइगर फील्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में उसको कैसा लगता था, कैसा फील होता था, वो हैप्पी फील होता। ओके, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट है। ओके, ही हियर्स द वॉइस, वो आवाज़ कब सुनता है, लास्ट वो आवाज़ कब सुनता है, नाइट में, एट नाइट में। द टाइगर स्ट्रेंथ, टाइगर का सारा स्ट्रेंथ, सारे पावर जो है उसका कहाँ था, उसका था बिहाइंड द बार्स। ओके, बार के अंदर, केज के अंदर था, कैद था। ओके, द टाइगर्स हेड ऑन हिज बॉडी, टाइगर के बॉडी में क्या था, तो क्या था, विविध स्ट्राइप्स। हम फर्स्ट लाइन में ही पढ़े थे कि उसके अस्पष्ट धारियाँ उसके जो है बॉडी में था। ओके, ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वो कहाँ पे लॉक था, ही लॉक्ड इन, तो कंक्रीट सेल में, एक कोठरी में, ठोस जो है बनाया जाता है, वो कंक्रीट सेल जो होता है कोठरी में बंद था। ओके, ही टेरोराइज, उसको वो कर सकता था, किसको टेरोराइज कर सकता था, विलेज को, पूरा विलेज को ही कर सकता था, पूरा गांव को कर सकता था। द टाइगर फैंक्स वेयर, टाइगर का फैंक्स जो तीत था, नुकीले तीत थे, वो किस कलर के थे, तो वो थे वाइट। ओके, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे फर्स्ट सेक्शन को। सेकेंड स्टेप से आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप जो है सेक्शन को हम देखते हैं, पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइस जो है सबसे पहले हम जानेंगे राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है, जब हम देखेंगे कोई भी लाइन का, जब किसी भी कविता के किसी भी लाइन का जब फर्स्ट लाइन को हम जब पढ़ेंगे तो उसका लास्ट जो है वर्ड देखा जाता है, लास्ट वर्ड स्ट्राइप्स। तो आप माने इसको ए डाल दिए। ओके, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, तो इसको बी, तो अगर स्ट्राइप्स देखिए इस तरह का साउंड का कोई वर्ड नहीं है, तो केज और यहाँ पे रेज देखिए, तो ये बी, यानी ये इसका इस तरह का साउंड है, केज रेज, तो ये बी होगा, तो इसको भी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी। तो राइम स्कीम क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी बी। देखिए इसको भी देखेंगे, शेडो, लास्ट में शेडो है, तो शेडो से मिलता जुलता तो नहीं है, ग्रास और पास ये मिल रहा है, तो इसको हम ए डालेंगे, फिर बी डालेंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर इसको बी यहाँ डाल देंगे। ओके, तो हमारा राइम स्कीम सब में यही राइम स्कीम है, पाँचों स्टेंजा में, ए बी सी बी। ओके, तो राइम स्कीम हमको पता चल गया। एसोनेंस, एसोनेंस किसको कहा जाता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन ए लाइन, एक लाइन में रिपीट होता है जब उसका जो है बार बार दोहराया जाता है। ओके, भावेल साउंड को, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एसोनेंस। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ही शुड बी, यहाँ पे शुड में ओ लगा हुआ है, राउंड में ओ लगा हुआ है, और हाउस में ओ लगा हुआ है, यानी कॉन्सोनेंट भावेल है, तो भावेल का रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसोनेंस। फिर कॉन्सोनेंस को जानेंगे तो सेम चीज़ है, रिपीटेशन ऑफ भावेल साउंड इन ए लाइन, एक लाइन में जब रिपीट होता है ओके भावेल साउंड, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस कहेंगे। अब हम जानेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहता है, रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट इन ए लाइन, जब एक लाइन में जो एक वर्ड होता है, उस वर्ड जो एक लाइन में होता है उसमें जो इनिशियल जो है वर्ड अगर कॉन्सोनेंट शुरू होता है और रिपीट होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसी को एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे पी से प्लम्प और यहाँ से पी से पास। ओके, तो यहाँ रिपीट हो रहा है पी फॉर प्लम और पी से पास, तो और सेम साउंड दे रहा है, तो ये हमारा ये इनिशियल वर्ड है, लेटर है पी, और यहाँ भी इनिशियल लेटर है इस वर्ड का पी, तो ये एलिट्रेशन है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बिहाइंड द बार्स, बी से शुरू हो रहा है, यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है ये बिहाइंड, बी से बी लेटर से, और इसमें बार्स में बी लेटर से इनिशिएट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। लेकिन आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ कंक्रीट में भी या सेल में भी, दोनों में जो है सी से यूज जो है स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तो क्या ये हमारा एलिट्रेशन है। लेकिन आप ये इसको एलिट्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप जब इसको हम हिंदी में उच्चारण करेंगे, को फोनेटिक में उच्चारण करेंगे, यहाँ पे कंक्रीट सी सो नहीं आएगा, इसमें सेल, तो इसका जो साउंड है प्रोनाउंस जो है क से एक क से शुरू होता है, एक सा से शुरू होता है, तो ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा एलिट्रेशन नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे इमेजरी। इमेजरी किसको कहा जाता है, इमेजरी कहा जाता है
तो आप देखेंगे विच क्रिएट्स मेंटल इमेज इन द माइंड्स ऑफ रीडर रीडर के ऐसा चीज़ जो रीडर के जो है ब्रेन में माइंड में एक क्रिएट करता है, मेंटल इमेज जो है एक बनाता है, आकृति बनाता है दिमाग में पढ़ने वाले के, तो उसको इमेजरी कहा जाता है। जैसे आप इस कविता को गौर से पढ़ेंगे, इस सभी लाइन को समझते हुए, तो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगा, और वो इमेज किसका होगा? उस टाइगर का होगा। तो इसमें इमेजरी है। ओके, पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है गिवन ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन क्वालिटी, यानी जब एक नॉन ह्यूमन क्वालिटी को, नॉन ह्यूमन थिंग को जब क्या देते हैं, ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। जैसे एनिमल है, ही टाइगर तो एनिमल है, और टाइगर तो ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, ह्यूमन तो हम लोग हैं। ओके, और ह्यूमन लड़का के लिए, आदमी के लिए क्या होता है? ही का यूज़ किया जाता है, और एनिमल के लिए इट का यूज़ किया जाता है। लेकिन हम टाइगर के लिए ही का प्रयोग करें, इसका मतलब वहाँ पे ये पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, तो क्योंकि वो तो एनिमल है, कौन? टाइगर, और उसको ह्यूमन क्वालिटी दिया गया। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी गद्देदार, यहाँ पे कंपेरिजन किया है उसका पेट को, यानी टाइगर के पेट को, यानी टाइगर के जो पंजे हैं उसको किससे कंपेरिजन किया गया है कि उसका जो है वेलवेट टाइप का है। किस तरह का है? बहुत ही मुलायम और कोमल है। ओके, तो कोमल यहाँ कंपेरिजन किया है, और इसमें लाइक का यूज़ नहीं किया है। किसका? लाइक और एज का यूज़ नहीं किया, जबकि कंपेरिजन करने के लिए लाइक का और एज का यूज़ किया जाता है लगभग, लेकिन यहाँ पे यूज़ उसका नहीं करते हुए जो है यहाँ कंपेरिजन किया गया है, इसलिए मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। तो यहाँ भी एक जो 8th जो हमारा क्या हो जाएगा, 8th जो पोएटिक डिवाइसेस है वो मेटाफर है। ओके, अब हम जानेंगे इस समरी ऑफ द पोएम। समरी ऑफ द पोएम आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको कुछ मार्क्स इसमें अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, ए टाइगर इन द जू हैज़ बीन कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। सबसे पहले आपको लिखना होगा ये ए टाइगर इन द जू है किसके द्वारा लिखा गया? लेस्ली नॉरिस के। इन दिस पोएम लेस्ली नॉरिस हैज़ कॉन्ट्रास्टेड ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने एक कंपेयर किया है एक टाइगर का जो जू में रहता है और एक टाइगर का जो कहाँ नेचुरल हैबिटेट में रहता है। हैबिटेट मीन्स होता है निवास स्थान, जो नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक निवास स्थान उसका फॉरेस्ट है, उससे किया है कंपेरिजन। द पोएम मूव्स, पोएम जो मूव करता है फ्रॉम जू टू जंगल। पहले कहाँ से? जू। देखिए यहाँ से पहला स्टेंजा में जू है, जू से शुरू होता है, और यहाँ पे फिर ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ये फॉरेस्ट की बात करता है। इसमें जो देखेंगे आप ही शुड बी स्नार्लिंग, ये भी फॉरेस्ट की बात करता है, और टेरोराइजिंग द विलेज, बट ही यहाँ पे जो है ये केज का बात कर रहा है, यानी वो केज में सीज है, और ये जो ही हेयर्स द वॉइस यहाँ पे केज से शुरू है। ओके, केज में जो है ये केज का जो है ये स्टेंजा है। तो वही कह रहा है कि इसको जो है कहाँ रहना चाहिए? लर्क करना चाहिए। कहाँ पे? उसको बैक जू में आ जाता है। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट टाइगर स्टोक्स इन द केज विथ क्वाइट रेज, कि वो कवि जो ये टाइगर जो अकड़ कर चलता है कहाँ पे? अब लेकिन मन ही मन गुस्साता है कहाँ पे? अपने केज में। ओके, ही फर्दर सेज, वो आगे कहता है दैट ही शुड बी लर्किंग नियर द वाटर होल। उसको वाटर होल के सामने क्या करना चाहिए? लर्किंग करना चाहिए। ओके, घात लगाए इंतजार करना चाहिए अपने शिकार का। क्यों? कैसे शिकार का? और टू कैच प्लम्प डियर्स, जो फ्लेसी डियर्स होते हैं, जो मोटा ताजा होते हैं, उसको खाते हैं अपने शिकार बना के। ओके, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज, उसको जंगल के किनारे जहाँ पे घर होते हैं उसके चारों तरफ जो है जंगल के किनारे चारों तरफ जो घर होते हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए? स्नाल करना चाहिए, यानी उसको स्नाल का मतलब भी यहाँ मैंने लिख रहा है ग्रोल करना। ओके, यानी गुर्राना। ओके, उसके बाद ही शुड बी स्नालिंग। ओके, बट ही इज़ हेल्पलेस, लेकिन वो क्या है? वो मजबूर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, क्योंकि उसको कंक्रीट सेल में क्या है? वो लॉक्ड है। ही हैज़ द कैपेसिटी, उसको ऐसी बात नहीं है कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, उसको इतना पावर है कि पूरा जू या सर्कस के जितने लोग आते हैं देखने सर्कस में, उसको सारे को जो है भगा सकता है, वो डर टेरोराइज कर सकता है, भयभीत कर सकता है, चीर फाड़ सकता है। लेकिन सारा जो है उसका जो है वो हेल्पलेस इसलिए है कि उसको जो है उसके सारे स्ट्रेंथ जो है बिहाइंड द बास है। ओके, वो हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस जो है लाइन के द्वारा, इस कविता के द्वारा लेस्ली नॉरिस क्या कहना चाहता है, और इसमें कितने सारे ऑब्जेक्टिव 20 हैं। इसमें सारे जो है यहाँ से आपका सेक्शन जो है इस सेक्शन से आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ से आपको पोएटिक डिवाइसेस मतलब समझ जाएंगे आप। और अगर आपको जानना होगा कि समरी ऑफ द पोएम क्या है, या किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।